स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.2 बालाजी पब्लिकेशन रियल नंबर्स का सेकंड एक्सरसाइज हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन कौन सा है। सॉल्व द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एज क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स। यानी हमको क्या करना है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उसको जो है इंटीजर के फॉर्म में सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर है 0.9, देखेंगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 0.9 इज इक्वल टू 0.9। देखिए पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो एक जीरो वाला सबसे छोटा नंबर जो होता है 10 होता है, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब डेसिमल को वो खा जाएगा, डेसिमल को खत्म कर देगा। अगर वो एक ही प्लेस पे है तो 10 से करेंगे तो एक ही प्लेस पे डेसिमल खत्म कर देगा, और 100 प्लेस पे है तो दो प्लेस के डेसिमल को खत्म करेगा। तो देखिए एक ही प्लेस का डेसिमल जब खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 9 बचेगा और एक 10 हो जाएगा। आंसर हम लोग का आया कितना, 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर -0.67 दिया हुआ है। इसमें भी हम लोग को सेम प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ भी हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए देखना है क्या है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यानी 2 डिजिट वाला सबसे नहीं 2 जीरो वाला सबसे छोटा नंबर। ठीक है, 2 जीरो वाला सबसे छोटा नंबर होता है 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड हो जाएगा कितना, -67/100 हो जाएगा, क्योंकि 67 किसी नंबर से डिवाइड होगा इसलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी नहीं ले सकते हम लोग। ओके, फिर थर्ड वाला है हम लोग का -0.35। देखिए -0.35, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसे हम लोग सेकंड वाला किए हैं 100 से मल्टीप्लाई, इसमें भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, रीजन ये है क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं और 2 जीरो वाला सबसे छोटा नंबर, जो सबसे छोटा नंबर है वो 100 ही है। हो जाएगा 35/100। इसका हम लोग इसका हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ले सकते हैं ऐसे, 7 5 जा 35 और 25 जा 100, तो -7/20 इसका आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है 1.075। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, 1.075। तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, 3 डिजिट, यानी 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, 1.075 इंटू 1000 अपॉन 1000, 1075/1000। अब यहाँ क्या करना है, देखेंगे लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी कहता है कि जिस नंबर के लास्ट में 5 और 0 हो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो ये तो 5 से डिविजिबल होगा और ऊपर वाला भी 5 से डिविजिबल होगा। कैसे, 5 देखिए 5 2 = 10 और 00 लगा दीजिए। अब यहाँ पर 5 2 = 10 और 5 1 = 5, उसके बाद 5 है 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर से करेंगे हम लोग, क्या ये हो जाएगा 40 से कट जाएगा और ये 43 से कट जाएगा, तो फाइनली हम लोग का आंसर आएगा 43/40। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हुआ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज क्वोटिएंट ऑफ इंटीजर्स। यानी जो भी दिए गए रिकरिंग डेसिमल्स हैं उनको एक तरह से किसमें हम लोग को चेंज करना है, हम लोग को जो है वो क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स के फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन, 0.7 टू द पावर बार, यानी 0.7 पे क्या है, बार है। इसको मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, और इसको चाहे तो हम लोग ये भी लेट कर सकते हैं 0.777 ... इस तरीके से। ठीक है, हम लोग को इस पॉइंट को यहाँ पर लाकर गिराना है, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ आएगा तो 7.7 हो जाएगा, 7 ... ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ओके, अब क्या करना है, क्या इक्वेशन सेकंड में से हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट करना है, माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 10x में से x माइनस करेंगे 9x, और 7.777 से 0.777 करेंगे तो 7 ही आएगा, x/7/9 ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले भी यही काम करना है सॉल्व में। लेट x इज इक्वल टू 0.57
और इसको 0.5757 ऐसे ही लिख देना है। ओके, तो इस पॉइंट को जो है हम लोग को यहाँ लेके आना है, ठीक है, पॉइंट को हम लोग को यहाँ लेके आना है। तो ये थर्ड वाला हम लोग कहीं और कर लेंगे, एक्चुअली थर्ड वाला 0.134 यहाँ कर लेंगे। देखिए 0.134, रुकिए एक मिनट, हाँ 0.3 वाला यहाँ हम लोग कर लेंगे 0.134। अभी इसको समझ लेते हैं हम। देखिए सेकंड वाले को x इज इक्वल टू 0.57। अब ये क्या करना है कि दो डिजिट पे बार लगाए, यानी हम लोग को दो डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 100, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, यहाँ आएगा तो हो जाएगा 57.5757। ओके, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 100 में से x जाएगा 99x, और इसके में से इसको माइनस करेंगे तो 57 ही आएगा। सो x इज इक्वल टू 57 अपॉन 99। अगर इसको क्रॉस करेंगे तो आ सकता है कितना, 19 अपॉन हो जाएगा 33। फाइनल आंसर 19 अपॉन 33, या वही आंसर हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या दिया है, 0.134 पे बार। तो यहाँ करेंगे सॉल्व में, लेट x इज इक्वल टू 0.134, ठीक है, और ये बार है, और इसको ये भी लिख सकते हैं 0.134, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और यहाँ पर देखेंगे 3 डिजिट की बार है, तो यानी 1000 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बाई 1000। ओके, तो हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पर पॉइंट आएगा गिरेगा, तो हो जाएगा 134.134 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। दो इक्वेशन बन गए, बड़े वाले इक्वेशन में से छोटा वाला इक्वेशन घटा देना है। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। माइनस करेंगे तो 999 यानी 99, 999x, और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 134। सो x इज इक्वल टू 134 अपॉन 999, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू आ गई। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन और थर्ड सही हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है 0.2341, यानी 4 डिजिट पे बार लगाए, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व में लेट x इज इक्वल टू 0.2341 पे बार है, यानी इसका मतलब वो 0.2341 और 2341 ऐसे बढ़ते जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये। ओके, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000। ओके, तो करेंगे तो 1000x हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, सॉरी इसमें 10,000 से किया जाएगा, 10,000 से करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 10,000x। ओके, 10,000x हो जाएगा, और इधर पॉइंट जो है यहाँ आके गिरेगा 1 और 2 के बीच में, तो हो जाएगा 2341, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यानी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन बड़े वाले इक्वेशन में से छोटा वाला कटा दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट में से हम लोग को सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देना है, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 9999x, और इसको जब माइनस करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा 2341। ओके, x इज इक्वल टू 2341 अपॉन 9999, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में भी सेम वही काम करना है, आप इसको अलग भी तरीके से कर सकते हो। देखिए लेट x इज इक्वल टू 5.317, इसको आप अलग तरीके से कर सकते हो जैसे बताए थे। x इज इक्वल टू 5 प्लस 317, इधर 12 हटाएंगे तो 999 हो जाएगा,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 9 जा 45 और कैरी 4 आया, ठीक है, और 5 9 जा 45 4 49 कैरी 4, 5 9 जा 45 49 हो जाएगा, और 1 3 17 जा 317 अपॉन 999, x इज इक्वल टू ऐड कर दीजिए, 7 5 12 कैरी 1, 9 1 10 1 11 कैरी 1, 9 3 12 1 13 कैरी 1 और हो जाएगा 5, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना 5312, ठीक है, अपॉन 999, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम लोग का खत्म हुआ। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, यानी इसमें जो है 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड द 3, यहाँ पर 3 है क्वेश्चन में, फाइंड द 3 रेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के बीच का 3 रेशनल नंबर हम लोग को फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। एक होता है रेशनल नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला 1/2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है, ये जो होता है आप इसकी मदद से भी कर सकते हो, और या फिर एक ट्रिक होता है कि जितने भी रेशनल नंबर आपको फाइंड करना होता है, जितने भी रेशनल नंबर आपको फाइंड करना होता है उससे एक ज्यादा नंबर का हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे मस्त तरीका जो है यही है, 5 और 6 का रेशनल नंबर फाइंड करना है, लिखेंगे यहाँ पर 5/1 एंड 6/1, ठीक है, कि दोनों को रेशनल नंबर के फॉर्म में पहले लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 5/1 में हम लोग को कितना फाइंड करना है, 4 ना, 3 फाइंड करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4 एंड 6 इंटू 4, ठीक है, और यहाँ पर 1 इंटू 4 24/4, ठीक है, दो रेशनल नंबर हमको मिल गया 20/4 एंड 24/4, लिखेंगे द रेशनल नंबर बिटवीन 20/4 एंड 24/4, यानी इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर लिखना है। क्या क्या होगा देखिए, 21/4 होगा, 22/4 होगा और 23/4 होगा। इसको आप चाहो तो इस फॉर्म में भी कर सकते हो, डेसिमल के फॉर्म में, 4 से 21 का डिवाइड कर लो, तो 4 डिवाइडेड बाई 21, 4 5 जा 20, 1.4 2 जा 8, कितना आया 5.25, और इसको भी आप लोग कर सकते हो 4 से 22 में, तो हो जाएगा कितना, तो 5 जा 20, 5 जा 20 यानी 5.50, एंड लास्ट वन इज 4 से 23 में करोगे तो 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, ठीक है, तो 5.75। तो ये 3 रेशनल नंबर जो हैं वो किसके बीच के हैं, 5 और 6 के बीच में। उम्मीद है आपको क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन जो है समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.6। देखिए 0.5 और 0.6 का के बीच का इरेशनल नंबर फाइंड करना है। देखिए पहली बात तो ये है कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए इरेशनल नंबर का जो एक तरह से रिकरिंग जो होता है वो रुकता नहीं है, वो बार बार जो है बढ़ते ही रहते हैं, यानी उसमें एक अल्टीमेटली फिक्स नंबर होता है, वो बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है, यानी उसका जो रुकने का टाइम नहीं होता है, यानी वो बार बार रिपीट होता रहता है। यही जो है वो पॉइंट के बाद इसकी पहचान होती है कि बार बार वो बढ़ता ही रहता है। 0.5 और 0.6 के बीच के कहा जाए तो लिखेंगे द थ्री
irrational number between 0.5 and 0.6। देखिए पहला जो हो जाएगा हम लोग का क्या मान लीजिए 0.5 है। 0.5 का मतलब क्या हुआ 0.50 यानी 0.50 और ये 0.6 का मतलब 0.60 यानी 0.50 और 0.60 के बीच का नंबर कोई लेना है तो हो जाएगा 0.5 1 5 1 1 5 1 1 1 ठीक है 5 1 1 1 1 1। देखिए इसी तरह से ये नंबर क्या है बढ़ता चला जाएगा। ठीक है अब एक नंबर हम लोग मान लीजिए 0.53 ले लेते हैं। कोई नंबर आप लिख सकते हो जरूरी नहीं 1 ही बढ़ता जाए 1 3 भी बढ़ सकता है 5 भी बढ़ सकता है 7 भी बढ़ सकता है। यानी इरेशनल नंबर का जो कंडीशन होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है देखिए 0.53 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3। ठीक है ज़्यादातर ये सही रहता है कि जो भी 1 और 3 इसलिए लिया गया है क्योंकि ये क्या है एक तरह से प्राइम नंबर है। ठीक है तो प्राइम नंबर का ज़्यादा कंडीशन होता है वो बढ़ने का। तो इस तरह से प्राइम नंबर एक ले लिए और एक और प्राइम नंबर 7 होता है हम लोग का 0.5 7 5 7 7 5 7 7 7 5 7 7 7 7। ठीक है इस तरह से हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट है फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। √2 और √7 के बीच का जो है 3 इरेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। ठीक है देखिए लिखेंगे द इरेशनल नंबर। पहले इरेशनल नंबर देख लेते हैं। बिटवीन √2 एंड √7। ठीक है कितने होते हैं तो देखिए 3 का है ना हाँ 3 लिखिए द 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। देखिए √2 और √7 के बीच का इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो डेसिमल में जरूरी नहीं कि डेसिमल में हम फाइंड करें क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो √2 के बाद √3 आता है हम लोग जानते ही हैं। √4 जैसे ही आएगा देखिए √3 √4 √5 ठीक है √6। तो यहाँ तक जो है देखिए √2 फिर √3 होता है √2 के बाद √3। देखिए इतने सारे इरेशनल नंबर आएंगे जिसमें से एक नंबर ये तीनों इरेशनल हो जाएंगे बल्कि ये इरेशनल आपका नहीं होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √4 की वैल्यू होती है 2 और 2 एक रैशनल नंबर है। तो बचे 3 √3 √5 और √6। तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा √3 √5 एंड √6। ठीक है ये 3 इरेशनल नंबर जो होंगे वो √2 और √7 के बीच के होंगे। ठीक है नेक्स्ट है फाइंड द रैशनल नंबर अप्रोक्सीमेशन टू द डेसिमल ऑफ √2 यानी फाइंड द रैशनल अप्रोक्सीमेशन ऑफ √2 ठीक है ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए √2 का क्या करना है कि दो स्थान तक जो है इसका एक तरह से विस्तार फाइंड करना है कि 2 स्थानों तक इसका लगभग में जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। देखिए या तो आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे स्क्वायर रूट निकालने का। तो √2 का अगर आप लोग निकालें √2 का तो कुछ ऐसे हम लोग निकालते थे। ठीक है 2 इसको 2.00000001 2 3 क्योंकि हम लोग को 3 ही पता 2 स्थानों तक पता करना है तो 3 का सेट हमको बनाना पड़ेगा। तो एक एक कम एक यहाँ 1 1 जा 1 हो गया 2 और ये भी 1 माइनस कर देंगे। ठीक है अब ये पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे और 0 0 नीचे उतर लगाएंगे। ठीक है 24 चौके यानी 24 4 जा 96। तो हम लोग करेंगे क्या 28 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का 4। ठीक है 0 आ जाएगा 400 हो जाएगा। तो 1 बार में करेंगे 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 281। ओके तो 9 ये हो जाएगा 9 में से 8 जाए 1 और ये 1। ठीक है 00 उतर जाएगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली 282 हो जाएगा और लगभग 3 बार में ये हो जाएगा 4 बार में। ठीक है 4 बार में हम इसको कर लेंगे तो टोटली हम लोग का आंसर आएगा कितना √2 की वैल्यू आएगी कितना 1.414। यहाँ लिख देंगे हम लोग को √2 = 1.4
1/4, ठीक है। तो अब यहाँ कहा है क्या, फाइंड द रेशनल नंबर अप्रोक्सीमेशन ऑफ √2 टू डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस का है, यानी इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे, नियरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो अप्रोक्स में लेंगे तो 14 को जब तक हम लोग, जब 15 के नीचे रहता है तो उसको 10 मान कर चलेंगे, और जब 15 से ऊपर रहेगा तो हम लोग 20 मान के चलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे द रेशनल approximation of √2 as 2 decimal places देखिए क्या क्या हो जाएगा, 1.41, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। हो सकता है किताबों में जो है अलग अलग तरीके से आंसर दिया गया हो। देखिए अब इसका जो हमें छोटा में तो मतलब यही होगा, अगर बढ़ा चढ़ा के इसको करना है, क्योंकि कई कई किताबों में या कई कई लोग जो है इसको बढ़ा चढ़ा कर लगभग पॉइंट के बाद कम से कम 7-8 डिजिट तक बता दिया जाता है, ठीक है। वो भी सही है, अपना करने का तरीका है, मतलब वो भी सॉल्यूशन सही है, लेकिन हम लोग के पास अगर छोटा टाइम हो, ठीक है, तो इसको कर लेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर बड़ा करना हो तो उस तरीके का भी कर सकते हैं, हालांकि उससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और गलत होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जैसे कहा है, दो स्थानों तक हम लोग को फाइंड करना था, 2 स्थानों तक हम लोग फाइंड कर दिए हैं। और लास्ट में यही था कि मतलब यहाँ पर जैसे कहीं कहीं ये भी रहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि ये नंबर कहाँ तक रिपीट हो रहे हैं, कहाँ तक रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद नंबर, और जहाँ तक रिपीट हो रहे हैं उसके अगले अंक तक हमको जो है सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तो नॉर्मली इसका अगर ये जहाँ तक रिपीट होगा, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए √2 को ऐसे निकालते जाए एक पेज तक, एक पेज आपका भर जाए, ठीक है, 2 पेज हो लग गया है, तो √2 का ऐसी वैल्यू हो सकता है, जैसे मान लीजिए √2 = 1.4 है, 14, ठीक है। तो अगर इसके आगे कुछ वैल्यू हो रही है, जैसे मान लीजिए 3 1 2 1 3 1 ऐसे से हो रही है, ठीक है, यहाँ तक आ रही है, और इसके आने के बाद फिर से यही नंबर रिपीट हो जा रहा है। देखिए 414, ठीक है, 414 3 1 2 1, यानी इस तरीके से फिर से ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को इसका जो है अप्रॉक्स यहाँ तक जो है कम से कम निकालना ही निकालना है। और जो टीचर लोग जैसे मतलब इसको बड़ा में करवाते हैं, उसका मतलब यही हुआ कि आप बड़ा में पहले इसकी वैल्यू निकालिए, फिर जाके उसका जो है उसके बाद वाले नंबर को एक बार निकाल के तब जाके दोनों का आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं, हालांकि छोटा में कर लीजिए तो भी अच्छा है, हालांकि इसको जो है बहुत ज़्यादा आगे नहीं पूछा जाता है, इस तरीके से भी आप लोग करके दिखा सकते हैं। अगला है 7th वाला, वेरीफाई दैट फॉलोइंग नंबर्स रेशनल और इरेशनल। देखिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं, देखिए पहला 7th वाला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट फॉलोइंग नंबर्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करके ये वेरीफाई करना है कि जो नंबर्स हैं वो रेशनल है कि इरेशनल है। देखिए ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें, a + b × a - b होता है क्या, a² - b², तो हो जाएगा 2, सो 2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 हम लोग जानते हैं क्या है, रैशनल है, तो यहाँ लिख देंगे रैशनल। ओके, नेक्स्ट वाला है, देखिए a + b² क्या कहता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, तो इसको भी उससे हम लोग कर लेंगे। तो √2 + √3³ इज इक्वल टू √2 का क्यूब √3 का क्यूब प्लस 3 × √2 × √3 इंटू ब्रैकेट में √2 + √3,
ठीक है। तो यहाँ लिख जाएगा कि 2 प्लस हो जाएगा 3 और 3 अंडर रूट 6 और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। तो 2 3 5 प्लस 3 अंडर रूट 6 का इसमें करेंगे तो 3 अंडर रूट 6 का अंडर रूट 2 में करोगे, देखिए 3 अंडर रूट 12 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से 3 अंडर रूट 12। देखिए 3 और 2 और 3 हो जाएगा हम लोग का 5, ठीक है। 3 अंडर रूट 6 का 3 अंडर रूट 6 का अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रूट 12 हो जाएगा और प्लस 3 अंडर रूट 6 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रूट 18 हो जाएगा। तो 5 प्लस ये अंडर रूट 12 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखिए 12 को 2, ये 6 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 इंटू पेयर बन गया, अंडर रूट 3 हो नहीं हो रहा है, क्या लिखेंगे 3 इंटू, ठीक है 3 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3 और इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट 18 का, देखिए 2 अंडर रूट 18 का 2 ये 9 हो जाएगा और 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। तो 3 बाहर निकल जा रहा है क्योंकि 3 का पेयर बन जा रहा है, तो जैसे ही 3 का पेयर बनेगा तो क्या हो जा रहा है 3 बाहर निकल जा रहा है और 2 अंडर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो 3 इंटू 3 अंडर रूट 2, ओके। यहाँ पर 3 है ना, हाँ देखिए 5 प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 अंडर रूट 3 और ये 9 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये भी क्या है, इरेशनल है, क्या है, ये हो जाएगा इरेशनल। ओके, इसको हम लोग कर लेते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 अंडर रूट 2 और नीचे हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का अंडर रूट में करेंगे 2 आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, तो ये 3 से 3 कैंसिल, सो अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग का सॉल्व हुआ।